प्रलयकालीन जल के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। भारी तरंग मालाएं समुद्र की। आदिदेव जी ब्रह्मा ने विचार किया कि ये कमल का कहीं आधार तो होगा ही नीचे। कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूं और इस कमल का आधार का है, और ये जल किसने उत्पन्न किया? नीचे कोई आधार होना चाहिए। वो कमल नाल पकड़ के उतरे, खोजते खोजते हार गए, पर आधार ही नहीं मिला। 100 दिव्य वर्ष तक, दिव्य वर्ष, बहुत काल व्यतीत हो गया खोजते खोजते, लेकिन कहां से कमल उत्पन्न हुआ है आधार ही नहीं मिला। विफल मनोरथ होकर लौट आए और पुनः कमल में बैठ गए। ये प्राणवायु को रोक दिया और चित्त को निसंकल्प करके समाधि में स्थित हो गए। दिव्य 100 वर्षों तक समाधि में रहे ब्रह्मा जी। जिसे कमल नाल पकड़कर खोज नहीं पाए थे, उसको अपने हृदय में देखा। प्रभु को अपने हृदय में देखा कि प्रलयकालीन जल में शेष जी की गौर वर्ण, श्याम वर्ण के ठाकुर जी लेटते हैं, गौर वर्ण के शेष जी का श्रीअंग, वही तो गोरे लखनलाल और गोरे बलराम जी के रूप में है। शेष भगवान ही तो है। गौर विशाल विग्रह, अकेले भगवान पुरुषोत्तम लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण हैं। विश्व रचना करने वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर को देखा, वहां से कमल, और कमल में अपने आप को देखा। ये सब हृदय में देख रहे हैं। ब्रह्मा जी अचिंत गति भगवान श्री हरि में चित्त लगाकर उन प्रभु की स्तुति करने लगे। बहुत उच्च कोटि की महामहिमा ज्ञान संपन्न स्तुति ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूं। कैसे दुर्भाग्य की बात है कि आप सबके हृदय में रहते पर देहधारी जीव आपको नहीं जान पा रहा। सबके हृदय में भगवान है, सबके अंतःकरण में भगवान विराजमान है। भगवत भक्तों के मुख से आपकी लीला कथा को कर्णपुटों से ग्रहण करते रहते हैं। उनके हृदय में आप बिना बुलाए प्रकट हो जाते हैं। स्वामिन, जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों से, मन से आपका सेवन नहीं करता, तब तक वो माया के प्रभाव से बच नहीं सकता। संसार चक्र की निवृत्ति नहीं हो सकती। जब ये बड़े बड़े देवता लोग या बड़े बड़े धनी लोग बड़ी बड़ी विपुल सामग्री से आपका पूजन करते हैं, तो आप उतना प्रसन्न नहीं होते जितना दैन्यता से प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों का हित करता है, भगवान उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है, वो अक्षय और अविनाशी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं हर कर्म भगवान को अर्पित करो। जब आप प्रसन्न होते हैं तो उसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है। जब ज्ञान प्रकट होता है तो देखता है संसार की उत्पत्ति, स्थिति, संहार, ये एक भगवान की लीला हो रही है। ऐसे लीला विलासी भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। जो जीवन भर भगवान की लीला कथा सुनते, नाम कीर्तन करते, अंतिम समय भगवान स्वयं उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। अंतिम समय स्वयं नाम चलने लगता है। विवश होकर नाम चलता है। वो बेसुध है पर नाम चल रहा है, वो बेसुध है पर भगवान प्रकाशित हो गए। यही तो है जीवन भर भजन करने का फल। जन्म जन्मांतर की आवागमन से मुक्त होकर वो ब्रह्म पदवी प्राप्त कर लेता है, वो अजन्मा स्थिति प्राप्त कर लेता है। ये है आपकी शरण लेने का फल। जीवन भर शरण रहकर भगवान की निरंतर चर्चा सुनना, गाना, नाम जप करना, सेवा करना, जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान को अर्पित कर देना। इसका फल क्या होगा? अब आगे हमारा जन्म नहीं होगा। इसी जन्म में अंतिम समय भगवान के दर्शन अगर पूरे जीवन में नहीं हुए तो इसमें लिखा हुआ है, प्राण त्यागते समय विवश होकर नाम चलेगा और भगवान स्वयं
प्रकाशित हो जाए। जीवन भर मेहनत की है, अब आखिरी भगवान बनाते हैं। जीवन भर प्रपंच और नाना प्रकार के विषय भोगे तो वही आएंगे चिंतन में, भगवान तो आएंगे नहीं। इसीलिए कह रहे कि जितना समय बचा है अब नाम जप करो, भगवत कथा कीर्तन सुनो, गाओ, खूब जीवन को आनंदमय कर लो। अगर चूक हो गई तो भाई फिर सुअर कुत्ता बन के भजन नहीं होने वाला।